नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं महादेव वेब्स यूट्यूब चैनल। आप हमारे इस चैनल को जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें और आने वाली सारी वीडियोस को लाइक कमेंट जरूर कीजिए। हम आपके लिए महादेव से जुड़ी हुई सारी बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं उन्हें प्राप्त होती है ये 14 चमत्कारी शक्तियां। इस विषय पर वीडियो है, तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया वीडियो को अंत तक जरूर लिखिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान शिव की सबसे बड़ी विशेषता है कि चाहे राक्षस, चाहे देवता हो, चाहे भूत प्रेत हो या किसी भी योनि का प्राणी हो, भगवान शिव इन सब पर समान कृपा करते हैं, इन पर समान दृष्टि रखते हैं, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। यदि इनमें से कोई भी प्राणी भगवान शिव की सेवा करता है तो भगवान शिव उसे समान फल प्रदान करते हैं। उसकी पूजा के अनुसार, उसके भाव के अनुसार भगवान शिव उसे वह चीज देते हैं। भगवान शिव भोले भंडारी के दरबार में ना कभी दुख होता है, हमेशा खुशियां ही खुशियां रहती है। इसीलिए आज आप देख लो, सारे संसार में शिव भक्तों की संख्या सबसे अधिक है। उन शिव भक्तों को जो नित्य भगवान शिव की सेवा और उनके मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें भगवान शिव वह हर सुख प्रदान करते हैं जिनकी वह कामना करते हैं। पहली चीज, जो गृहस्थ जीवन में रहकर भगवान शिव की सेवा करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से उनका गृहस्थ जीवन भगवान शिव के जितना ही सुखमय और माधुर्य हो जाता है। आप खुद विचार करके देखिए, 33 कोटि देवी देवताओं में केवल भगवान शिव का गृहस्थ जीवन ही सबसे सुखमय माना जाता है। ठीक इसी प्रकार जो भगवान शिव की सेवा करते हैं उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जहां एक तरफ पारिवारिक अनबन के कारण व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि वह कुछ समझ नहीं पाता कि उसे अब क्या करना चाहिए, वही इस घोर कलयुग में भी एक शिव भक्त का परिवार हमेशा खुश और समृद्धि से भरा रहता है। दूसरी बात, भगवान शिव के भक्त के चेहरे पर एक अलौकिक तेज चमकता रहता है जिससे हर कोई प्राणी एक शिव भक्त की तरफ आकर्षित होता है। अगर एक सच्चा शिव भक्त किसी व्यक्ति से कोई बात करता है तो वह व्यक्ति उसके प्रभाव में आ जाता है, यानी एक शिव भक्त का गहरा प्रभाव सभी प्राणियों के ऊपर पड़ता है। भगवान शिव अपने भक्त को काम, क्रोध इत्यादि वासनाओं पर विजय प्राप्त करवा देते हैं। भगवान शिव स्वयं बैरागी है, अपने पास कुछ नहीं रखते, लेकिन अपने भक्तों को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। अगर कोई शिव भक्त लंबे समय से भगवान शिव की सेवा और उनके मंत्र का जाप करता आ रहा है तो ऐसे में वह शिव भक्त भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को पहले ही जान जाता है। मतलब एक शिव भक्त को भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है। इसे त्रिकाल सिद्धि कहते हैं। अब जो जैसा देवता है वैसे ही शक्तियां, सिद्धियां हमें प्रदान करता है। भगवान शिव जो कि त्रिकालदर्शी है, यानी जो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की सारी खबर रखते हैं, ऐसी ही सिद्धियां भगवान शिव अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। कोई व्यक्ति किस काम से क्यों आया है वह देखकर ही जान जाता है कि इसका उद्देश्य यहाँ आने का क्या है। कभी कभी किसी भक्त को भगवान शिव स्वप्न के माध्यम से अन्य देवलोकों की सैर भी कराते हैं, लेकिन यह घटना किसी विरले शिव भक्त के साथ ही घटित होती है। हमारे जीवन में धन की बहुत आवश्यकता होती है, यह बात 100% सत्य है कि एक शिव भक्त के जीवन में कभी भी धन से जुड़ी कोई समस्या नहीं आती। भगवान शिव की कृपा से एक शिव भक्त की आर्थिक उन्नति सबसे पहले होती है। वह बहुत जल्दी तरक्की करता हुआ चला जाता है, उसे व्यवसाय में सफलता मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन बहुत जल्दी होगा। एक शिव भक्त का आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत हो जाता है। यह भगवान शिव की सबसे बड़ी विशेषता है कि शिव भक्ति करने से धन से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाती है। अगली बात, अगर घर में कोई किया कराया है, घर में कोई नकारात्मक शक्ति है या घर में कोई तांत्रिक बाधा है, तो ऐसी स्थिति में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते वह तांत्रिक बाधा सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। जैसे ही कोई व्यक्ति शिव पूजा या शिव साधना का संकल्प कर लेता है तो उसी दिन से ही भगवान शिव का कोई गण, भगवान शिव का कोई दूत उस घर में निवास कर लेता है और भगवान शिव के दूतों के आगे यह नकारात्मक शक्तियां टिक ही नहीं पाती। ऐसा शिव भक्त भगवान शिव के सुरक्षा चक्र के अंतर्गत आ जाता है। शिव साधक के अंदर दया भाव अपने आप जागृत हो जाता है। भगवान शिव ही इस संसार के ऐसे देवता है जो देने पर आते हैं तो सब कुछ दे डालते हैं। यह बात कई भक्तों ने अनुभव भी की होगी कि स्वयं भस्म लगाते हैं परंतु समस्त शक्तियों को अपने अंदर समाहित किया हुआ है।
जिन्होंने कुबेर को धन का देवता बनाया, इंद्र को राजा बनाए, लेकिन खुद कैलाश पर्वत पर रहते हैं, इतने सामर्थ होने के बावजूद भी जो शांत रहते हैं। इससे शिव भक्तों को सीखना चाहिए कि जीवन में शांति का क्या महत्व है। परोपकार करने में भगवान शिव से बड़ा देवता कोई भी नहीं है। चंद्रमा में अमृत तत्व होता है, यानी जो अमृत होने के बावजूद भी विष को स्वीकार करे वह है। भगवान शिव गंगा जो पापों का नाश करती है, उन्हें अपने सिर पर धारण करते हैं, यानी भगवान शिव के लिए कोई बुरा नहीं है। वह हर प्राणी को एक समान दृष्टि से देखते हैं। तभी तो देवताओं के साथ साथ राक्षस भी उनकी सेवा करते हैं। जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता, उन्हें भगवान शिव स्वीकार करते हैं। तो आइए अब आपको एक सरल शिव पूजा की विधि बताते हैं, जिसे करने के बाद भगवान शिव की असीम कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। इस विधि को करने के लिए आपको एक नई रुद्राक्ष की माला चाहिए, या फिर आप भगवान शिव को अपना गुरु बनाकर भी इस शिव पूजा को शुरू कर सकते हैं। वह आपकी इच्छा है। आपको यह विधि सोमवार से शुरू करनी है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के मंदिर में एक भगवान शिव के नाम का दीपक प्रज्वलित करें और 11 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप रोजाना एक ही समय और एक ही आसन पर बैठकर करें। घर के मंदिर में भगवान शिव के नाम का एक जल का पात्र अवश्य रखें और हर सुबह पूजा करने से पहले पात्र के जल को बदलते रहें। बस यही विधि आप करते रहे। अगर आपको कभी यात्रा पर जाना पड़े जिसकी वजह से आपकी पूजा बीच में ही छूट जाए तो कोई बात नहीं, भगवान शिव से आज्ञा लेकर यात्रा करें और घर आकर पुनः इसी विधि से भगवान शिव की सेवा करें। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोले, किसी की निंदा ना करें। जब आपकी पूजा खत्म हो जाए तब आप रुद्राक्ष की माला अपने गले में कुछ समय के लिए धारण करें और चीजों को मैनिफेस्ट करें। सबसे पहले बोले कि हे परमात्मा शिव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे से कार्य बिना किसी रुकावट के पूर्ण हो रहे हैं। फिर दोबारा से भगवान शिव का 3 बार धन्यवाद करें। इस टेक्निक को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। वाकई यह टेक्निक काम करती है। बस यही विधि अपनाकर आप पूजा कीजिए और चमत्कार देखिए। और कमेंट में जरूर बताना कि इस विधि से आपको क्या क्या फायदे हुए हैं। मित्रों, आइए अब जानते हैं कि भगवान शिव को स्नान कब कराना चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त यानी सूर्य उदय से पहले भगवान शिव को स्नान कराना अति शुभ माना गया है। कई लोग तो 10 बजे भी भगवान शिव को स्नान कराते हैं, जो कि सही नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि भगवान शिव हमारी मनोकामना पूरी नहीं करते। ब्रह्मा मुहूर्त में की गई पुकार सीधे महादेव तक बिना किसी विघ्न के पहुंचती है और ब्रह्मा मुहूर्त में की गई सेवा से ईश्वर बेहद प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप सूर्य उदय से पहले भगवान शिव को स्नान कराएं। जो भी आपको हमने पहले पूजा विधि बताई है, उसे विधि को करें और फिर बताएं कि इस विधि से आपको क्या क्या फायदे हुए हैं। भगवान शिव जो कि मात्र एक लोटे जल से प्रसन्न होने वाले देव हैं, भला कैसे हो सकता है कि वह अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण ना करे। वह तो देने के लिए तैयार है, पर हम लेने के योग्य ही नहीं है। इसलिए पहले अपने आप को योग बनाइए। इसी सब के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।